Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about modern physics. और जो हमारी सीरीज हैशटैग इनसाइड द IMUCT एग्जाम सीरीज के अंदर आता है। और अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देखें। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मे बी ये पता नहीं होगा, तो लास्ट में एक प्लेलिस्ट आएगी मर्चेंट नेवी की, आप उस पर क्लिक करके जो अदर वीडियोस हैं अबाउट 15 वीडियोस हैशटैग इनसाइड द IMUCT एग्जाम सीरीज के अंदर है। अदरवाइज जो स्ट्रेटेजिकल वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल हैं उसी प्लेलिस्ट में, तो उन्हें जरूर चेक करें। इससे आपकी IMUCT एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प होने वाली है। सो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और साथ में जो क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूले से डायरेक्ट पूछ लेगा, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी से पूछ लिया, या आपका लॉजिक गेट्स हो गए उससे पूछ सकता है, या अल्फा या बीटा डीके जिसमें आपको एक एलिमेंट दे देगा उसका डीके कराएगा और आपको लास्ट में उसकी जो मास है वो निकालना होगा। ठीक है, ये मास या एटॉमिक नंबर आपको निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए थे और आपके एग्जाम में आने के भी बहुत आसार है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो अच्छे से याद कर लेना, जिसमें फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट आपको देखनी है, जिसमें आपको इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग जो फैक्टर्स हैं वो देखने हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छे से देख लेना। लाइक जो एक फार्मूला होगा उसको दूसरे में कन्वर्ट करना, तो ये भी देख लेना। जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें आपको मॉडल्स जो आपके लाइक बोहर मॉडल हो गया, आपके अदर्स मॉडल हो गए, जो भी हैं वो याद कर लेना, मतलब एक हल्का सा नज़र डाल देना, बहुत इनसे एक क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपकी रीजन्स हैं उनको अच्छे से याद कर लो, किस रीजन में क्या है। आपकी सीरीज़ अच्छे से पहले रट लेना और साथ में सीरीज वो भी देखना कि रीजन में विजिबल है, और ऐसे जो आपकी चीज़ें हैं वो भी देख लेना, ठीक है। आपका आता है फिर रेडियो एक्टिविटी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो पहले आपका अल्फा डीके बीटा डीके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको एक एलिमेंट दिया होगा जिसमें आपको डीके करना है, अल्फा या बीटा डीके होगा हो सकता है, तो उसके बाद आपको पूछेंगे कि उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर कितना है उस एलिमेंट का, तो आपको ये निकालना होगा। फिर उसके बाद हमारे आ गए जो फॉर्मूले इसमें हो गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में, और ये आपको अच्छे से ध्यान रखने होंगे। जो फार्मूले हो गए हमारे हाफ लाइफ के, एवरेज लाइफ के और अदर्स जो हैं हमारे, तो उनको भी अच्छे से रट लेना। और फिर आता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें फ्यूजन और फ्यूज़न थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लेना। फिर हमारा आ गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये भी अच्छे से पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर हमारा आ गया सेमीकंडक्टर, जिसमें आपके आगे जंक्शन डायोड रेक्टिफायर लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स में इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। और इतने ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इन्हें अच्छे से कर लोगे तो आपके पास इन्हीं से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है रेडियो एक्टिविटी से, और उसमें हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक मास है वो है 202 और एटॉमिक नंबर है 84। तो उसका हम अल्फा डीके करते हैं, फिर हमारे पास ए आता है, फिर उसका हम जो हमारा बीटा माइनस डीके करते हैं, और फिर हमारा बी जो आंसर आता है तो हमें बताना है और ए एंड बी हैं क्या। तो जब हम ए का निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए जो अल्फा डीके होता है उसमें जो मास है -4 हो जाता है, और नंबर जो एटॉमिक नंबर है उससे -2 हो जाता है। तो जस्ट हम सेम ऐसा ही करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा एक्स, जिसका एटॉमिक मास 198 है, एटॉमिक जो नंबर है वो 82 है। देन उसके बाद हम जो हमारा बी है उसको निकालेंगे, जिसमें हमें पता है जो बीटा माइनस डीके हुआ है हमारा। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें एटॉमिक जो मास होता है वो एकदम इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं करता है, इसमें जस्ट एटॉमिक नंबर जो हमारा है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 82 था तो +1 हो जाएगा 83, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 198 जो उसका एक्स 198 जो उसका मास है, और 83 जो उसका एटॉमिक नंबर है। सो अगला क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ एच हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन इज फाउंड। तो जो हमारा सबसे पहले चार्ट होता है ना एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, उसको आपको याद करना होगा, जिसमें आपको पता होगा लाइमन बामर, ये रीज़न आपको याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद हैं, ठीक है,
जैसे कि हमारा लाइमन हो गया, पैशन हो गया, बामर हो गया, ब्रैकेट हो गया, पी फंड हो गया। अगर आपको ये याद है तो आपको पता होना चाहिए कि जो विजिबल रीजन है वो कहाँ है, ठीक है। जैसे कि उसमें उसके अंदर विजिबल रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, तो आपको इनकी थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारा आंसर होगा वो होगा बामर रीजन। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर हाउ मैनी हाफ लाइफ्स द रेडियो एक्टिव मटेरियल विल बिकम 25% ऑफ इट्स इनिशियल। तो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और हमें बताना है कि उसका 25% कितने हाफ लाइफ्स में बचेगा। तो आपको यहाँ पर जस्ट कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 100% एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसकी फर्स्ट लाइफ अगर हो रही है तो बचेगा 50%, ठीक है, उसका 50% मटेरियल बच जाएगा। फिर देन हम सेकंड लाइफ करेंगे तो उसका जो 25% मटेरियल है वो बच जाएगा। तो ये इसके लिए जस्ट 2 हाफ लाइफ यूज़ हुई हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 हाफ लाइफ्स। सो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है लॉजिक गेट की तरफ से, और जस्ट सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, तो जस्ट मैंने इसे रेप्लिका करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं लॉजिक गेट से। तो सबसे पहले आपको जब लॉजिक गेट का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले गेट्स के जो सारे गेट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे और हो गया, तो और में 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, और ये पॉजिटिव, तो ये समेशन में रहते हैं। और जो हमारा एंड गेट हो गया उसमें 2 इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया, और उसमें भी जो इनपुट्स हैं उनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर हमारा नॉट हो गया, नॉट में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। और जो हमारा नॉर हो गया, तो नॉर में 2 इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया। तो इसमें पहले और करते हैं, फिर जस्ट उसका अपोजिट लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन यहाँ पर है ए बी एंड वाई, जो ए बी हमारे इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1। तो ये कंडीशन है ना, वो और में सेटिस्फाई करती है, जो और गेट है। तो जैसे कि आपको मैंने बोला था, दोनों इनपुट का हम समेशन करेंगे, 0 0 का 0 और 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का भी यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और गेट। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा छोटी है, बट जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, जो मुझे लगता है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, मे बी अदरवाइज आपका ओपिनियन कुछ और हो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।